अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में। आज हम आपको बताएंगे कि एक क्लाइंट हमारे पास आया बड़ी ही परेशानी में। उसने बताया कि मेरी शादी जो है वो तकरीबन 2 ढाई साल शादी रही, तो किसी बिना पर जो है हमारी बात नहीं बन पाई और हमने म्यूचुअली जो है वो तलाक मैंने उनको दे दी। अब जब तलाक दी तो उसके घर वाले आए और उन्होंने कहा कि आप लिहाजा जो होना था वो हो गया, जो हमारा जहेज़ का सामान है वो आप हमें वापस कर दें। तो हमने जहेज़ का सामान भी जो है वो उनको वापस कर दिया। लेकिन अब उन्होंने दावा दायर कर दिया है जिसमें तकरीबन 20-25 लाख रुपए जहेज का दावा था, जो वो हमारे पास एक नोटिस लेकर आए। अब देखें, परेशानी की बात तो जाहिर सी बात है कि आपने जिस तरह से देखा होगा कि कहा जाता है कि आपने देखा होगा स्टैच्यू ऑफ लॉ जो है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब जब कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो कोर्ट को ये नहीं पता कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कोर्ट ने जाहिर सी बात है वो केस एडमिट करके उसके बाद नोटिस भेजना है। अब जब नोटिस चला गया तो यहाँ आपको पता है कोर्टों में कितना टाइम लग जाता है, फिर लोगों का कोर्टों में आना जाना, वकील करना, फीसेस देना। तो देखें, ये तो एक इस्लामी अगर हम तालीमात की बात करें तो हमारे नबी पाक का भी यही कहना है कि जहाँ ऐसे फाइनेंशियल मैटर हों, लेन-देन के मामलात हों, तो वहाँ आप 2 गवाह रख लिया करें, लिखत-पढ़त कर लिया करें। आज ये आपको बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से इनके लिए परेशानी हुई कि ठीक है, इन्होंने अच्छाई का मुज़ाहरा किया कि उनको बगैर परेशान किए उनको उनका सामान वापस दे दिया। लेकिन अगर ये सामान वापस देते हुए वो कोई गवाह मुकर्रर कर लेते, कोई लिखत-पढ़त कर लेते, तो लिखत-पढ़त होने के बाद मैं समझता हूँ जो अदर साइड ने जो झूठा दावा दायर किया, तो शायद वो उनके ज़हन में दावा दायर करने का ख़्याल भी ना आता, क्योंकि उनको अपना माइंड खुद बताता कि भाई अब उसमें गवाह भी हैं और हम ये लिखत-पढ़त करके वापस लेकर आएँ, तो वो शायद झूठा दावा दायर ना करते। अब जिस तरह से इनके लिए परेशानी बनी, तो आज आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि बहुत बार हमारे पास ऐसे हुआ है कि लोग हमारे पास इवन फाइनेंशियल मैटर्स में भी आते हैं, कहते हैं कि हाँ, मुझे इनको पैसे देने थे, मैंने तो वापस कर दिए। अब जब उन्होंने पैसे लिए तो उनके पास थ्रू उनके अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन हुई, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हुई या थ्रू चेक उनको पैसे दिए गए, लेकिन वापस करते हुए उन्होंने पार्टी जाके बताती कि मैंने कैश में दे दिए। लेकिन अदर साइड के पास उनके चेक पड़े होते हैं, या फिर बहुत बार हमने देखा कि उनके पास कोई उनके एग्रीमेंट लिखे हुए पड़े होते हैं, लेकिन जब इन्होंने वापस किए तो उन्होंने खुशी-खुशी जाके या प्रेशर में आके या व्हाट्सएवर जान छुड़ाने के चक्कर में पैसे वापस कर दिए, लेकिन उसका फिर कोई मुआयदा नहीं किया, जिसका बहुत बार उस इनको फिर ये मतलब भुगतना पड़ता है कि लिखत-पढ़त ना करने की वजह से। तो लिहाज़ा जब भी आपके लेन-देन के कोई मामलात हों, तो कोशिश किया करें कि उसके गवाह रखें और लिखत-पढ़त कर लिया करें। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।